कोई पहचान हो अपनी तभी संपर्क होता है, कोई पहचान हो अपनी तभी संपर्क होता है। सभी की ज़िंदगी में कुछ न कुछ तो तर्क होता है, सभी की ज़िंदगी में कुछ न कुछ तो तर्क होता है। बताता हूँ तुझे मैं वो जो सच्चाई है जीवन की, बताता हूँ तुझे मैं वो जो सच्चाई है जीवन की। बिताने और जीने में बड़ा ही फ़र्क होता है, बिताने और जीने में बड़ा ही फ़र्क होता है। तो कुछ लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी बिता लेते हैं, काट लेते हैं, और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। तो हम उन लोगों में से हैं जो अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, और हमारी ज़िंदगी हमारे परिवार से, और हमारा परिवार हमारे बच्चे हैं। तो हमारे बच्चों के साथ एक लंबा अरसा आपने कई वीडियोज़ का सिलसिला देखा है और हमारे टॉपर्स से मिले हैं। तो उसी कड़ी में हम आपको एक और टॉपर से मिलाते हैं जो अपने कॉलेज के टॉपर हैं। हमारे जिन बच्चों से आप मिले हैं वीडियोज़ के माध्यम से, वो अपने अपने कॉलेज के टॉपर रहे हैं। तो ऐसा है कि हम आपको कुछ देर में एक और बच्चे से मिलवाते हैं जो अपने कॉलेज का टॉपर है, और हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं इस बच्चे से मिल करके कि क्या नाम है इनका। मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद हैं ये, और आप किस विषय से थे? साइंस। आपने इस वर्ष साइंस की परीक्षा दी थी, और कितने अंक मिले आपको? 429। 429 मार्क्स आपको मिले हैं। और जैसा मुझे जानकारी है कि आप पहले बाहर रहकर पढ़ाई करते थे और लॉकडाउन की वजह से गांव आ गए। तो आपको क्या लगता है कि जो 429 है वो 450 भी हो सकता था, 480 भी हो सकता था अगर आप बाहर रह रहे होते तो? जी ऐसा हो सकता था, लेकिन गांव में भी हमारा पढ़ाई अच्छा हुआ है। लॉकडाउन को मद्देनज़र रखते हुए भी यहाँ पढ़ाई अच्छी हुई है। गांव के बच्चे भी अच्छे अंक ला सकते हैं। तो आपको कोई नुकसान हुआ बाहर से यहाँ आने का, या दोनों जगह एक जैसी व्यवस्था मिली, या गांव में आकर के ज़्यादा बेहतर व्यवस्था मिली? गांव का व्यवस्था तो उस परिस्थिति के अनुसार अच्छा ही था। ऐसे बाहर रहते तो कुछ हो भी सकता था, और इसका एक्सपेक्टेड तो नहीं किया जा सकता था, लेकिन गांव में हमारा अंक अच्छा आया और यहाँ पढ़ाई भी अच्छी हुआ करती थी। तो इस सफलता का श्रेय आप किन लोगों को देना चाहेंगे? मैं इस सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने माता पिता को देना चाहता हूं, और उसके बाद जो हमारे टीचर थे जिन्होंने हमें इतना सहयोग किया हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए। टीचर्स जैसे एकेडमी ऑफ साइंस से थे, या और भी कोई टीचर्स थे? एकेडमी ऑफ साइंस से ER सद्दाब खान सर थे, और जो हमारे लैंग्वेज टीचर थे वो राहुल सर जो आप हैं। इसके अलावा भी आपने किन्हीं लोगों का सहयोग लिया? नहीं। चलिए, तो आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं? भविष्य में हम डॉक्टर बनना चाहते हैं और इस देश की सेवा करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि आपका जो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो आपका बायोलॉजी है। तो जाहिर सी बात है कि बायोलॉजी में इनका काफ़ी मन लगता है। ये डॉक्टर बनना चाहते हैं, और बायोलॉजी में अच्छे अंक निश्चित रूप से हैं, तभी ये डॉक्टर बनने की सोच रहे हैं। और अगर 429 मार्क्स हो, 400 के जादुई आंकड़े को अगर आपने छुआ हो, तो निश्चित रूप से आपके अंक अच्छे ही होंगे। तो ज़्यादातर बच्चे, दर्जनों ऐसे बच्चे रहे हैं हमारी संस्था से, चाहे वो यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट के नाम से आर्ट्स के बच्चे हों या साइंस के बच्चे हों, उनको 400 से अधिक अंक मिले हैं। और जिला टॉपर भी आपने देखा ही हमारे यहाँ से। तो जल्द ही आपको हमारी 2 और संस्था देखने को मिलने वाली है। एकेडमी ऑफ साइंस के नाम से बेला में हमारी एक संस्था आपको जल्दी दिखाई देगी, और यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट के नाम से हमारी एक और संस्था आपको चरौत में जल्दी दिखाई देगी। हम अपने सभी शिक्षकों की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप भविष्य में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और जैसा कि मुझे पता है कि आपने अपने कॉलेज में टॉप किया है। जी। क्या नाम है आपके कॉलेज का? BN कॉलेजिएट पटना। अच्छा, BN कॉलेज पटना से आप हैं, और आपने वहाँ टॉप किया है। तो ये बात भी मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं लगभग सभी अपने अपने कॉलेज के टॉपर रहे हैं, जिनके भी आपने वीडियोस देखे हैं। और खुशबू रानी के बारे में आपको पता ही है कि वो ज़िला टॉपर तो है ही, साथ ही साथ पूरे बिहार में उनको 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। 13वें स्थान पर वो है। तो हम सभी बच्चों के लिए एक बार अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हम ऐसे ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहें और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करते रहें, हमें गौरवान्वित करते रहें, और जीवन में भी सफलता को अर्जित करें। धन्यवाद।